हेलो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स ये जो 7th स्टैंडर्ड का लेसन है वो हम पढ़ रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 3.1 3.2 भी हमने सॉल्व की है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर 7th स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए होंगे, उसकी सम आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 5/11 एंड 7/11। इन दो रैशनल नंबर्स की सम करनी है। सम मतलब एडिशन। तो पहले एडिशन के फॉर्म में इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। तो 5/11 एंड की जगह लिखेंगे प्लस 7/11। अब इनकी एडिशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डिनोमिनेटर्स। दोनों के डिनोमिनेटर्स देखेंगे, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली इनकी एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो कॉमन डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, उनको एक ही बार कॉमन लेना है। तो 11 हमने कॉमन लिख लिया, ऊपर का दोनों का नंबर्स न्यूमरेटर्स लिख लेते हैं। 5, ये बीच का प्लस का साइन, और ये 7, 5 + 7/11। अब नीचे का तो कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, 11 एज इट इज रहेगा। 5 + 2 = 12। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर 12। यहाँ पे आपका आंसर मिल गया 12/11। इस तरह से आपको एडिशन करनी है दिए गए रैशनल नंबर्स की। देखते हैं अगला एग्जांपल इसी का। सेकेंड एग्जांपल है -4/9 एंड 5/9। यहाँ पे भी देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, 9 9। तो इस वक्त हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स के लेने से पहले ये एंड का साइन निकालना है। उसकी जगह लिखेंगे प्लस का साइन, हमने लिख लिया। अब आगे कॉमन डिनोमिनेटर्स है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 9। ऊपर साइन के साथ ऊपर के न्यूमरेटर्स लिखेंगे। पहला है -4 + 5। अब डिनोमिनेटर 9 एज इट इज। अब -4 + 5 ये निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना होता है दोनों नंबर्स का, ये हमने पहले भी सीखा है। तो 4 और 5 का सब्ट्रैक्शन हुआ 1 लिखेंगे, उसके सामने साइन, दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन, 5 बड़ा है, उसके सामने पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी आएगा प्लस साइन। लेकिन प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं होती, तो नहीं लिखा तो भी चलता है। हमें फाइनल आंसर मिला 1/9। ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट सी एग्जाम्पल है 16/13 एंड -18/13। यहाँ पे एंड को निकाल के पहले प्लस का साइन दे देते हैं और नंबर्स फिर से लिखते हैं। अब हमने एडिशन के फॉर्म में लिख लिया इसको। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 13 दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे और न्यूमरेटर्स को एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लिया 13, तो ऊपर न्यूमरेटर्स है 16 + -18। यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए बनाई कि दो साइन एक ही साथ डबल साइन आ रहे हैं, प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है। तो एक ही साथ आने की वजह से हमने एक साइन ब्रैकेट में डाल दिया नंबर के साथ। अब हमें एडिशन करनी है न्यूमरेटर्स की। न्यूमरेटर्स में क्या है, 16 + -18। 16 पॉजिटिव है, 18 निगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 16 और 18 का सब्ट्रैक्शन हुआ 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और अपन में 13 तो एज इट इज रहेगा। अब 2/13 लिख लिया, लेकिन उसका साइन बाकी है। तो 16 और 18 में ग्रेटर कौन है, 18 बड़ा है, तो 18 का साइन है निगेटिव, तो आंसर को भी आएगा निगेटिव का साइन। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ -2/13। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स की एडिशन करनी है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पे भी आपको एडिशन करनी है, लेकिन एग्जाम्पल्स कुछ और टाइप के होंगे। कैसे है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/7 एंड 17/14। तो इन दोनों नंबर्स की आपको एडिशन करनी है। तो एडिशन के लिए पहले एंड का साइन निकाल देते हैं और प्रॉपर नंबर लिख लेते हैं। तो 1/7 एंड का साइन निकल गया प्लस 17/14। अब इन दोनों नंबर्स को हमने प्रॉपरली लिख लिया। अब इसके बाद हम डिनोमिनेटर्स देखेंगे। क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे है 7 और दूसरे नंबर पे है 14। अलग अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सेम डिनोमिनेटर थे, तो हमने डायरेक्टली एडिशन उनकी सॉल्व की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो
तो पहले हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। किसका? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या है? 7 and 14। तो यहाँ पे हम 7 और 14 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम भी हमने सीखा है कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पे 7 और 14 दोनों को किस सेम नंबर से डिवाइड होता है? तो 7 से दोनों को डिवाइड होता है, तो जिससे डिवाइड करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 7 से इस फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को दोनों को डिवाइड होता है, तो डिवाइड करते हैं। 7 के टेबल में 7 कौन से नंबर पे आता है? 1। 7 1 = 7। 7 के ही टेबल में 14 कौन से नंबर पे आता है? 2। 7 2 = 14। अब ऐसे आपको अगले करना है। यहाँ पे तो 1 आ गया तो इसका खत्म हो गया, इस जगह भी हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 2 को 2 से ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो 1 हो गया था, 2 के टेबल में 2, 1 नंबर पे 1 1 आ गया, खत्म। तो LCM इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 7 × 2। 7 2 = 14। तो LCM हमें मिला 14। हमने LCM किस लिए फाइंड किया? इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में हमें 14 लाना है। ओके, तो यहाँ पे तो 14 है ऑलरेडी सेकेंड नंबर पे, तो यहीं पे सिर्फ हमें 14 लाना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इस 1/7 को एज इट इज लिख लेंगे। लिख लिया। अब 14 लाने के लिए 7 को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 7 2 = 14। 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो चाहिए वो 14 आ जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरत है 2 की, इसलिए हम 2 नहीं डाल सकते मल्टीप्लिकेशन में। हमें ज़रूरत है यहाँ पे 14 की, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन हम ऐसे ही नहीं डाल सकते, उसके लिए कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट बनाने के लिए जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया नीचे के डिनोमिनेटर को, उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है, 2 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लिया। अब फर्स्ट नंबर को हमने क्लियर कर लिया, प्लस सेकेंड नंबर 17/14। यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी 14 है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन की, तो वो एज इट इज़ रहेगा। अब फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 2 = 2, 7 2 = 14 प्लस 17/14। यहाँ पे देखो अभी दोनों के डिनोमिनेटर 14 14 हो गए जैसे हमें ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 14 कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, न्यूमरेटर्स का एडिशन जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में था उसके फॉर्म में आ गया अभी। तो अभी 14 कॉमन लिया, 2 + 17। 2 + 17 कितना होता है? 19, और नीचे का 14 एज इट इज। इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व किया। आंसर हमें मिला 19/14। इस तरह से आपको दिए गए नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है -3/5 एंड 2/15। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे। उसके लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, तो किसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा? 5 और 15 का। तो 5 और 15 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। लिख लिया। अब दोनों भी नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं? एक ही नंबर से, 5 से। तो यहाँ पे जिससे डिवाइड करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। 5 के टेबल में 5 कौन से नंबर पे है? 1। 5 के ही टेबल में 15 कौन से नंबर पे है? 3। अब यहाँ पे 1 आ गया, ये नंबर का खत्म हो गया, इसका भी खत्म करना है, 1 लाना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 = 3 और ये 1 एज इट इज। तो एलसीएम क्या मिला हमें? 5 × 3, 5 3 = 15। तो एलसीएम मिला 15। एलसीएम किस लिए फाइंड किया? इसके डिनोमिनेटर में लाने के लिए। यहाँ पे तो 15 ऑलरेडी है, तो सिर्फ यहाँ पे हमें 15 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले वो नंबर एज इट इज लिख लेंगे। अब 5 है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 15 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 15 आएगा 3 से। 5 3 = 15। नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अगला नंबर प्लस एंड निकाल दिया, प्लस का साइन लिख लिया। 2/15। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 15 है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 = 9, दोनों में से एक नेगेटिव था तो आंसर भी, मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव। 5 3 = 15। अब इनको सॉल्व किया, हमें क्या मिला? -9/15 प्लस 2/15। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 15 15। अब हम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स कॉमन। 15 लिया कॉमन, -9 + 2 लिख लिया। अब पहले डिनोमिनेटर्स लिख लेते हैं। 15
लिख लिए। अब सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर्स को। ये है -9 + 2, पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है कि नहीं। तो अपोजिट साइन है, निगेटिव पॉजिटिव, तो इनका सब्ट्रैक्शन होगा। सेम साइन है तो एडिशन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो इनका अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। तो 9 और 2 का सब्ट्रैक्शन कितना होगा? 7। तो 7 लिखेंगे यहाँ पे। और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का। दोनों में से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है, उसके सामने निगेटिव का साइन है, तो आंसर को भी निगेटिव का साइन। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला इसको सॉल्व करने के बाद? -7/15। तो इस तरह से आपको दिए गए नंबर्स, रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं। पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो और फिर कॉमन डिनोमिनेटर लेके उनकी एडिशन करनी है। इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बचे हुए एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।